अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। और हम लेसन जो पढ़ रहे हैं टेल ऑफ टू बोर्ड्स। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम इसका सेकंड जो है वो पढ़ेंगे। तो कल जहाँ पे हम पहुँचे थे, ही आल्सो हेard द फैंट नॉइसेस emanating out from the cow. He quickly got on to the horse and rode away as fast as he could. तो जो ही बादशाह ने आवाज़ें सुनी जिसमें वो उसको दावत दे रहे थे, बुला रहे थे, तो इसने एकदम से थका हुआ तो था, अपने घोड़े पे बैठा और वहाँ से उसने उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। तो बादशाह ने इतना घोड़ा तेज दौड़ाया, एज फास्ट एज ही कुड, तो जितना वो दौड़ा सकता था इतना घोड़ा उसने दौड़ाया ताकि वो अपनी जान बचा ले इनसे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। तो वहां से जब निकल के आया दूसरी जगह पे, तो बादशाह ने देखा कि उसने फिर वही आवाज सुनी और वो बड़ा मुतासर हो गया। पहले भी जो आवाज सुनी, अब दूसरी जो आवाज सुनी, बादशाह की दोनों आवाज सुन के बड़ा मुतासर हो गया। ही केम टू नो द वर्ड ट्रू स्टोरी। वो ये चाहता था कि इस परिंदे की कहानी जो है, उसको ये पता चल जाए। वो जानना चाहता था और उसको पता चल गया कि ये क्या बात है। ही केम टू नो द बोट ट्रू स्टोरी। अब बादशाह को परिंदे की असली कहानी का पता चल गया। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बोट। उसके बाद वो एक ऋषि को मिला। ऋषि जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में मुस्लिम पीर बोलते हैं, कुछ लोग उसको जोगी बोलते हैं, कुछ साधु संत बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक दाना आदमी, एक अच्छा इल्म रखने वाला आदमी। तो बादशाह जब उसने उसको मिला, उस शख्स को, सो ही एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तो उसने दोनों जो परिंदे जो उसने देखे थे उनके तर्ज अमल के बारे में उनको बताया कि मेरे साथ ये वाक़ा हुआ, जब मैं जंगल में गया वहाँ पे ये हो गया, और अब मेरे साथ ये वाक़ा हो गया। Soon he came to clearing which looked like an ashram. तो अभी जल्दी ही वो पहुंच गया इस जगह पे जो आपके फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि एक आश्रम में, इस बात को क्लियर करने के लिए कि ये क्या वजह हुई। इट वॉज द ऋषि आश्रम। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the trees. He was amazed. This one looked like the other birds outside the cave, he said to himself. अब ये सब चीज़ों का हल ढूंढने के लिए जब वो पहुंचा, तो वहाँ उसको ये जो आपको आपके फोटोग्राफ्स में देख रहा है कि एक कौवा है, दो शख्स हैं, वहाँ घोड़ा बांधा हुआ है। तो जब ये पहुंचा, इसको लगा कि ये ऋषि का आश्रम है, यानी पीर जो है, ये साधु जो है, इसका घर है। तो जब इसने देखा तो बादशाह ने अपने घोड़े को बांधा। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन हिज शेड। उसको लगा कि ये यहीं पे रहता है। एक दरख्त था, उसके साए में बैठ के और उस दरख्त के साथ अपना घोड़ा भी बांधा। सडनली ही हेard सम जेंटल अनाउंसमेंट। अब इसने अचानक से बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। वेलकम टू द आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी सून बैक। हाँ, आपका खुश आमदीद है इस आश्रम में, सर आप अंदर जाइए आश्रम में। इस आश्रम के मेहरबानी करके आप इस आश्रम के अंदर जाइए और हमारा ऋषि जो है वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उस वहाँ पे एक बर्तन है, तो उसमें कोई ठंडा पानी है, तो आप उसको पीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए जैसा ये आपका अपना घर है, यानी इसको अपना घर समझिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ द बिग ब्राउन बोर्ड इन द ट्रीज। जब बादशाह ने देखा कि उस दरख्त पे भी एक
बड़े मोटे मोटे जिस्म वाला ब्राउन रंग का जो परिंदा था बैठा हुआ था। जब बादशाह ने देखा तो इसको हैरानगी हो गई, ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गया था देख के। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द क्यू, ये और वो एक गार के सामने जो परिंदा बैठा हुआ था उसके साथ मिलता जुलता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, बादशाह से अपने आप से कह रहा है कि वो परिंदा जो मैंने गार के सामने देखा और ये परिंदा, ये आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बल्कि एक ही जैसे हैं। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friend with robbers. He now talk as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. तो उस बर्ड ने जवाब दिया कि सर आप सही कह रहे हैं जनाब, आप सही फरमा रहे हैं, और वो वहां पे गार के सामने जो आपने परिंदा देखा था वो मेरा भाई था, लेकिन ही हैज मेड हिज फ्रेंडशिप विद रॉबर्स, उसने दोस्ती जो है डाकुओं के साथ लगाई हुई है। अब वो नाउ ही टॉक एज दे डू, अब वो वही बातें करता है जो वो करते हैं, यानी अब वो डाकुओं की बातें करता है क्योंकि वो डाकुओं की बातें सुनता है। वो अब मुझसे, ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, यहाँ तक कि अब वो मुझसे भी बात नहीं करता है क्योंकि उसको सोबत हो गई है उनकी। तो ये बातें परिंदे और बादशाह के दरमियान चल रही थी। सो जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तो इतने में ऋषि जो था वो आश्रम के अंदर दाखिल हो गया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। हाँ, खुश आमदीद सर आपका। उसने बादशाह को कहा कि आश्रम में आने के लिए आपका खुश आमदीद, हम इस्तकबाल करते हैं, मेहरबानी करके अंदर आइए, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। आप अपने जैसा घर ही समझिए, ये आपका अपना घर है। मुझे लगता है यू लुक टायर्ड, तो मुझे लगता है कि तुम बहुत थके हुए हो, रेस्ट फॉर ए वाइल, एक देर के लिए आराम कर लो, देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ खाना भी खाएंगे, यानी आपके लिए खाना भी तैयार है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स and how each had behaved so differently, though they looked so like. A forest is full of surprises, he said. बादशाह ने इस ऋषि को दोनों परिंदों की कहानी बता दी, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, सो हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कि कैसे उन दोनों परिंदों ने इसके साथ सलूक किया, उनका तर्ज अमल कैसा रहा था, कैसे बर्ताव किया। हालांकि दो दे लुक सो लाइक, हालांकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे, उनका रंग, उनका कदो का मतलब एक जैसी थी। कहा कि ये जंगल जो है ये हैरत से भरे हुए हैं, ही सेड। तो उसने जवाब दिया कि जंगल जो है ये हैरत से भरे हुए हैं, इसमें ऐसी चीजें होती हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप। वो जो नेक आदमी था, हॉली मैन, वो मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा, क्या बताऊं, हर आदमी अपनी सोबत से जाना जाता है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, हर एक इंसान जो है वो अपनी सोबत से जाना जाता है, यानी वो जिस सोबत में रहेगा, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना रहेगा। अगर डाकुओं के साथ रहेगा वो डाकू बनेगा, चोरों के साथ रहेगा चोर बनेगा, अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वो अच्छा बनेगा। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हेard द टॉक ऑफ रॉबर्स, और वो वाला परिंदा जो है वो हमेशा के लिए डाकुओं की बातें सुनता था। ही इंटीमेट देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और फिर वो बाद वो उनको खबर देता था, बुलाता था, और हमेशा वो ये बताता था कि लोगों को कैसे लूटना है। टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, वो डाकुओं जैसी बातें करता था। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलरेडी हेard, और ये जो मेरे पास जो है ये वही बात रिपीट करता है जो इसने सुनी है, यानी मेरे वाला भी ये है कि जो बातें ये यहाँ सुनता है उन्हीं को दोहराता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को इस आश्रम में खुशामदीद कहता है, और कहता है नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आओ अंदर और आराम कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, तो मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा इस के बारे में
इस जगह के बारे में और इन परिंदों के बारे में। तो ये था हमारा लेसन जो हमने कंप्लीट कर ली, रीडिंग हमने इसकी कंप्लीट कर दी। इसका मॉरल ये है कि इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हर इंसान जो है वो अपनी सोबत की निस्बत से पहचाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि दो परिंदे थे, वो आपस में भाई थे, हालात ने उनको अलग अलग कर दिया। फिर एक ने आश्रम का सहारा ले लिया, दूसरा डाकुओं की जो गार थी उनके सामने बैठा था। वो गार डाकुओं की बातें सुनता था और डाकुओं की बातें करने लगा। जो आश्रम में था वो ऋषि की बात सुनता था और ऋषि की बातें करने लगा। यानी हर इंसान दुनिया में जो है वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो ये था आज का हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज है वो कर देंगे। थैंक यू।